और ये जो लोकेशन है ये है पॉपुलर फूड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। यहाँ पर जूसेस तैयार किए जाते हैं मुख्तलिफ फ्रूट्स के। आइए देखते हैं कि ये फ्रूट्स के जूसेस किस तरह से तैयार किए जाते हैं और तैयार होने के बाद आप तक कैसे पहुँचते हैं। आइए। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद है जहां पर आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में एक मशीन है और इस मशीन का सबसे अहम रोल जो है वो ये है कि जो फल होते हैं खासकर आम उसका पल्प निकाला जाता है, यानी कि गूदा अलग कर दिया जाता है और गुठलियां अलग कर दी जाती हैं। लेकिन चूंकि इस वक्त आम का सीज़न ख़त्म हो चुका है तो इसलिए इस मशीन को बंद कर दिया गया है। लेकिन देखने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से इस मशीन की वर्किंग आपको नज़र आ रही होगी। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं हम बात करेंगे पोली फ्रूट जूसेस के जनरल मैनेजर डॉक्टर नईमुल्ला नईम साहब से। नईमुल्ला नईम साहब, ये बताइएगा कि ये आम तौर पे मैंगो का ही पल्प निकाला जाता है या कोई और भी फ्रूट्स हैं जिनके इस मशीन के ज़रिए गूदा और हड्डी को अलग कर दिया जाता है? आमतौर पे हम लोग मैंगो को ही क्रश करते हैं, लेकिन इस मशीन से हम टोमेटो भी कर सकते हैं, गुआवा भी कर सकते हैं। अच्छा, तो इस वक्त जो है वो पोली फ्रूट जूसेस कितने टाइप्स की फ्रूट जूसेस बना रहे हैं? हम लोग मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप, पाइनएप्पल और ट्रॉपिकल जिसमें मिक्स फ्रूट होता है वो बना रहे हैं। यानी कि 6-7 जूसेस आप लोग सेवन टाइप में हैं। तो ये बताइएगा कि जैसे अब आपके पास जो है वो मैंगोज़ का सीज़न जा चुका है तो उसके लिए फिर आपका ऑल्टरनेटिव क्या होता होगा कि मैंगोज़ का तो सीज़न, क्या आप प्रिजर्व करते हैं मैंगोज़? जी हाँ, ये जो मशीन नज़र आ रही है आपको, इसमें हम लोग वॉशिंग और सॉर्टिंग के बाद फ्रूट जूस बना लेते हैं। उस जूस को ख़ास टेम्परेचर पर पास्चराइज करते हैं और उसको कोल्ड स्टोर में हम स्टोर कर लेते हैं। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर अगर उसे हम स्टोर करें तो 1 साल तक शेल्फ लाइफ उसकी मेंटेन रहती है। ये बताइए ज़रा, ये शुगर जो है इस वक्त बहरान है शुगर का, तो आप लोग इसका ऑल्टरनेटिव क्या करें? आपको कहाँ से मिल रही है चीनी? नहीं, अभी तो हमारे पास जो पिछला स्टॉक है वो अवेलेबल है, फिर कुछ कोर्ट के थ्रू बिक रही थी, वहाँ भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस ज़रिए से मिल जाए, क्योंकि ज़ाहिर है अगर शुगर हमें अवेलेबल नहीं होगी तो फैक्ट्री हम नहीं चला सकेंगे और बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। लिहाजा हमारी पूरी कोशिश है कि कोर्ट के थ्रू जो लीगल वे में मिल रही है उसे हम, हमारे जो परचेज़ वाले लोग हैं डिपार्टमेंट के, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट के थ्रू हमें चीनी मिल जाए। ये हम इस वक्त कोल्ड स्टोरेज एरिया में मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे चारों तरफ कैमरे के स्क्रीन पर कि ये ब्लू कलर के कंटेनर्स यहाँ पर मौजूद हैं और इन कैंस के अंदर जो है वो मैंगोज़ का पल्प यानी कि गूदा निकाल कर प्रिजर्व किया गया है, उसको स्टोर किया गया है। ये बताइएगा यहाँ का कोल्ड जो वो है कितने सेंटीग्रेड पर रखते हैं? इसे हम +2 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करते हैं और इस टेम्परेचर पे ये, जैसे हम पहले बताया कि 1 साल तक इसकी शेल्फ लाइफ होती है। और लेकिन डिफरेंट फ्रूट्स के लिए मुख्तलिफ है, जैसे भी हम एक और स्टोर देखेंगे वहाँ ग्रेप वगैरह के लिए मुख्तलिफ टेम्परेचर है। ये आप देखिए ज़रा कि ये +2 सेंटीग्रेड जो है वो पल्प के लिए, मैंगोज़ के पल्प के लिए तो कितना फ़ायदेमंद है कि 1 साल तक इसको स्टोर कर सकता है, लेकिन इंसान के लिए ये कितना नुकसानदेह है कि अगर थोड़ी देर हम यहाँ खड़े होते हैं तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारा सांस जो है वो उसको नुकसान पहुँच सकता है, यानी कि हम सांस लेने में हमें दिक्कत हो सकती है। और आप ये देखिए ज़रा कि ये इसको जमाते नहीं है, +2 सेंटीग्रेड में ये पल्प जो है वो गूदा नरम मुलायम ही रहता है। फ्रीज़ नहीं करते, इसलिए फ्रीज़ करने से उसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा और बॉडी जूस की सही नहीं बनेगी, लिहाजा फ्रीज़ होने से अवॉइड रखते हैं। चलिए आइए चलते हैं अगले सेक्शन में और देखते हैं कि वहाँ पे अंगूरों को किस तरह से प्रिजर्व किया गया है, यानी कि ग्रेप्स को प्रिजर्वेशन उसकी किस तरह से की गई है। आइए। यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मेरे मुंह से भी धुआं निकल रहा है, यानी कि यहाँ धुआं किसी आग का या फायर का धुआं नहीं है, ये वो धुआं है जो ठंड की वजह से। इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ ये जगह है -20 सेंटीग्रेड। यहाँ पर आम तौर पर अंगूरों को रखा जाता है।